नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने आपका अपना यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी बीएससी नर्सिंग और नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए। तो आपके सामने जैसा कि कल यानी पिछले वीडियो में लाइकेन की चर्चा हो रही थी, तो लाइकेन के साथ जैसे लाइकेन के बारे में जब बातें हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था लाइकेन है तो बहुत बड़ा अपने आप में, तो बट उसको हम लोग आधे घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करके लाइकेन और कोई बचेगा भी नहीं कोई टॉपिक। तो आज लाइकेन का दूसरा पार्ट होगा जिसमें मैंने कल पिछले वीडियो में कवक के आधार पर यानी कवकांश के आधार पर लाइकेन की चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में, वहाँ तक। उसके बाद हम लोग उसके स्वभाव के आधार पर लाइकेन कितने तरह के होते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे उनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बाह्य आकृति के आधार पर उनकी संरचना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान, आपको सारी बातें समझ में आएगी। और इस लाइकेन का अपना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, आर्थिक महत्व, आर्थिक जीवन में हमारे क्या इसका मतलब है तो बड़ा अच्छा। क्या है कैसे आपके सामने जैसा आप देख पा रहे हैं लाइकेन। सीधे टॉपिक पे चलते हैं। लाइकेन जो है स्वभाव के आधार पर कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पहला है सैक्सिकोलस, दूसरा टेरिकोलस, तीसरा है कार्टिकोलस। यानी सैक्सिकोलस का मतलब ये ऐसे लाइकेन्स हैं जिन्हें हम लोग पत्थरवासी यानी कि जो पत्थरों पर उगते हैं, जैसे कहते हैं बहुत कठोर जगह हो वहां पर उगने वाले लाइकेन को सैक्सिकोलस कहते हैं। और दूसरा है टेरिकोलस। टेरिकोलस का मतलब टेरेस्ट्रियल, आप समझ रहे हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलवासी यानी कि मिट्टी मृदा पर उगने वाले लाइकेन्स को टेरिकोलस कहते हैं। और तीसरा है कार्टिकोलस। कार्टिकोलस आप समझ पा रहे हैं कार्टेक्स से बना हुआ है। कार्टेक्स का मतलब बल्कुट यानी कि जो प्लांट में होता है, यानी कि वृक्षीय लाइकेन कह सकते हैं इसको। यानी शैवाल जो है लाइकेन जो है आपका जो पौधों के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे आप बरसात में देखते होंगे, जिसे हम लोग घर गांव की भाषा में गुलकी की रोटी भी कहा जाता है इनको। अगर ध्यान दिए हो तो वृक्ष की छाल पर कान जैसे ऐसे ऐंठे गोंठे रहते हैं उसी में शैवाल की तरह। तो क्योंकि भाई शैवाल और कवक दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वृक्षीय जो लाइकेन होते हैं जो पेड़ पौधों पर उग जाते हैं उनको बोलते हैं कार्टिकोलस। और जो स्थल पर उगते हैं उन्हें टेरिकोलस यानी स्थलवासी। सैक्सिकोलस यानी जो पत्थरों पर कठोर पदार्थों पर उग जाएं उनको बोलते हैं सैक्सिकोलस। ये आपका था स्वभाव के आधार पर। क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने का मतलब ये है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि यानी कि पत्थरों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। पत्थरवासी हिंदी में दिया जाएगा तो पत्थरवासी बिल्कुल सही है। तो या आप पत्थर ना बोल करके कठोर स्थानों पर कह दिया जाए तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तब तो आपको याद रखना है, तो कठोर याद रखना है कि कठोर यानी हार्ड सब्सटेंसेस पर उगने वाले लाइकेन्स को सैक्सिकोलस कहते हैं। ठीक है, ये स्वभाव के आधार पर आपको बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। देन बाह्य आकृति के आधार पर शैवाल लाइकेन कैसे होते हैं बाह्य आकृति में? तो पहला होता है क्रस्टोज यानी परपटीमय। परपटी का मतलब आप समझ पा रहे हैं, फिर से वही किसी सतह पर सरफेस पर उगने वाले। दूसरा है फोलियोज यानी कि पर्लिल, कुछ इनका स्ट्रक्चर हो सकता है पत्तियों की तरह हो जाए, क्योंकि नाम से ही आप पता लगाएंगे, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा होता है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ें और उसके नाम को आप अच्छे से समराइज कर पा रहे हैं, उसके नाम को अच्छे से तोड़ पा रहे हैं, तभी आप मतलब तब आप अपने आप को समझें कि हाँ हमें कुछ आने लगा। नहीं तो जब आप रट्टा मारोगे, रट्टा मार पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। आज रटे हो 2 दिन भूल जाएगा 2 दिन में। तो इसलिए रटना नहीं है, आपको सारे मैटर को अच्छे से समझना है। यानी क्रस्टोज लाइकेन क्या होते हैं? यानी ऐसे लाइकेन जो जमीन पर यानी कि परपटी पर उगते हैं, और ये क्या होते हैं, थोड़ा सा छोटे होते हैं और विकसित कम होते हैं, और कठोर लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। कठोर लाइकेन्स हैं और ये जो है मिट्टी की सतह से बहुत कहते हैं कि बड़े हार्डली चिपके होते हैं। जो इनका सबस्ट्रेटम होता है जिससे चिपके होते हैं आधार से, वो बहुत, उससे जब इसको उखाड़ते हैं ना तो ये
उखड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि राइजोइड्स जो है इसका राइजीन वो बिल्कुल छोटा छोटा होता है, और क्योंकि इनका जो पूरा थैलॉइड स्ट्रक्चर है वही चिपका होता है उस परपटी पे, उस जमीन पे, इसलिए उखड़ते नहीं, टूट जाते हैं। तो अर्थात ऐसे लाइकेन्स को क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं, जो जमीन की परपटी पर पाए जाते हैं और हार्डली चिपके होते हैं सबस्ट्रेटम से। एग्जाम्पल में ग्रेफिस, लिकानोरा और राइजोकार्पान, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है फोलियोज। फोलियोज का मतलब पर्ले यानी पत्तियों के आकार का, कटावदार, घुमावदार, ठीक है ना। तो ये पत्तियों के आकार के होते हैं, कटी फटी भी होती हैं थोड़ा सा और मोटी होती हैं। थायराइड स्ट्रक्चर तो होगा ही, क्योंकि आप भाई थायराइड स्ट्रक्चर ये रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास पार्मेलिया है, फाइसिया और जैंथोरिया। तो फोलियोज में पार्मेलिया, फाइसिया और जैंथोरिया आपके पास एग्जाम्पल है। तीसरा आता है फ्रूटिकोज। फ्रूटिकोज यानी फ्रूट्स, फल के आकार का, यानी फल जैसे फलयुक्त लाइकेन। फ्रूटिकोज यानी फ्रूटिकोज ये थोड़ा सा कुछ बड़े होते हैं, यानी इन दोनों से कुछ बड़े होते हैं, यानी श्रब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांच होते हैं, कुछ शाखाएं होती हैं। अब शाखा का मतलब ये है कि प्लांट जैसे, यानी कि स्टेम और ब्रांच जैसे, मतलब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब उसके तने की जैसी शाखाएं हो सकती हैं, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट वो ट्रू लीफ और ट्रू उसको स्टेम और ट्रू रूट नहीं कहते, मतलब उसके समान होता है। यानी इसमें राइजीन जो होता है वो विकसित होता है, यानी जड़ के भांति थोड़ा सा जो चिपका होता है। यानी फ्रूटिकोज फलयुक्त होता है, ठीक है। अर्थात ये श्रब लाइक यानी कुछ बड़े होते हैं इन दोनों की तुलना में, और ये शाखित होते हैं। ऐसे लाइकेन्स को फ्रूटिकोज लाइकेन कहते हैं। अर्थात इसका एग्जाम्पल आपके सामने अस्निया, इलेक्टोरिया और क्लेडोनिया। अस्निया, इलेक्टोरिया और क्लेडोनिया आपके सामने ये 3 लाइकेन। इधर कई सारे हैं, बट आपको नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल दे करके पूछेगा कि ये किस प्रकार का लाइकेन है। तो आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन को तैयार रखेंगे जो आपके सामने आ रहा है। उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि जो लाइकेन्स का आर्थिक महत्व क्या है सबसे अच्छा। और इस बार तो 2021 में ये क्वेश्चन भी आपको मिला रहा होगा, अगर जो टीचर बंधु दिए होंगे। प्रदूषण सूचक, सबसे पहला जो इनका महत्व है, ये प्रदूषण का इंडिकेटर भी कहा जाता है, यानी लाइकेन्स को प्रदूषण का सूचक भी कहते हैं। वो भी कौन से प्रदूषण को, जो ऐसा प्रदूषण जो सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाले प्रदूषण का सूचक माना जाता है लाइकेन्स को। फिर उसके बाद लाइकेन्स जो है भोजन के रूप में, यानी कि जीवों को खाने के रूप में, जैसे लिकानोरा है और पार्मेलिया है, इसको भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसमें से क्लेडोनिया रेंजीफेरिना है, इसका उपयोग जानवरों के भोजन के रूप में किया जाता है, अर्थात जानवरों के चारे के रूप में क्लेडोनिया, ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा भाई, इसको याद रखेंगे आप लोग। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना ये जो है पशुओं के चारे के रूप में, और इधर ये मनुष्य में भोजन के रूप में काम आता है। फिर उसके बाद लाइकेन्स में एक लाइकेनिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लाइकेन्स में लाइकेनिन, ये तो याद करना बहुत आसान है। लाइकेन में लाइकेनिन स्वाभाविक है, ये क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि लिकानोरा से, लिकानोरा किस प्रकार का लाइकेन है, क्रस्टोज लाइकेन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रस्टोज लाइकेन। तो लिकानोरा से नीला ब्लू कलर का अभ्रंजक प्राप्त होता है, ठीक है, अभ्रंजक जिसका नाम क्या होता है, आर्चिल। नीले रंग का कलरफुल सब्सटेंस प्राप्त किया जाता है इससे, उसका नाम है आर्चिल। जैसे ये क्वेश्चन बनेगा, आर्चिल किस प्रकार, किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो लिकानोरा से। और किस प्रकार का लाइकेन है, क्रस्टोज लाइकेन है। क्वेश्चन भाई कहीं से बन सकता है, आपको हर तरह से याद रखना है, क्योंकि अगर हमें टीचर अध्यापक बनना है या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। तो इससे नीला अभ्रंजक मिलता है और उसका नाम क्या है, आर्चिल है।
और जिससे क्या कर सकते हैं, लैब में उस गुणसूत्र को रंगने के काम आता है, यानी कि उसका रंजक करते हैं। जैसे काल्चिसिन होता है, एसिटोकार्मीन होता है, उसी तरह से इसका भी उपयोग क्या होता है, जिसमें आर्सिन आर्सिन नामक पदार्थ होता है, इस आर्चिल में, जो गुणसूत्र को रंगने के काम में आता है, गुणसूत्र को कलरफुल करने के काम आता है। तो लाइकेंस में आपको 2 टॉपिक में, यानी कि 2 पार्ट में लाइकेंस को खत्म करते हैं। और खत्म करने का मतलब, आप रिप्रोडक्शन की बात, इसमें रिप्रोडक्शन बच रहा है तो बचने का कोई मतलब नहीं, आप इतने जानकार हो कि रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर सकते हो। नहीं कर पाते हैं तो हम इसको किसी दूसरे टॉपिक के वीडियो में लाइकेन का रिप्रोडक्शन आपको जरूर देंगे। और इसके बाद प्रयास ये रहेगा हमारा कि अगली टॉपिक नए सिरे से नई टॉपिक के बारे में चर्चा होगी, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। जय